इस खबर के प्रायोजक है होटल रेडिसन। बरेली शहर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने की ग्रामीण क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कराए गए कार्य के नाम पर वोट करने की अपील की है। इसके साथ ही उनके साथ भाजपा के कई नेता विजय गंगवार, पूर्व प्रधान संजीव पटेल, पूर्व प्रधान चंद्रपाल पटेल, पूर्व प्रधान प्रमोद पटेल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह, पूर्व विधायक भोरन लाल मौर्य, वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश गंगवार आदि अन्य लोग मौजूद रहे। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने सभा को संबोधित करते हुए। देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट। लगातार आप फील्ड में जा रहे हैं, आज सावरखेड़ा गांव में आए, लोकसभा चुनाव चंद दिनों में मतदान होने को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारी है आपकी और किन किन एजेंडों के लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 25 बरेली लोकसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैंने 2 बार बहेड़ी में प्रतिनिधित्व किया है विधायक के रूप में, राजस्व राज्य मंत्री के रूप में मैंने जिम्मेदारी निभाई है। पार्टी ने मुझे बरेली लोकसभा में टिकट दिया है और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। मेरे से पूछने के बजाय इन सब मतदाताओं से पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा मुझे आपने देख ही लिया, मैं जो अभी बोला हूँ वो भी सुना है आपने जी। तो मेरा तो कोई और विशेष बात हुई नहीं, मेरा तो स्नेह प्यार दुलार सबके बीच में मिलना जुलना और उस नाते से मैंने अपेक्षा की है। और दूसरी बात, मेरी पार्टी ने तो बहुत कुछ किया है, उसके कारण से ये सारे लोग मोदी और योगी के दीवाने हैं। उसके आधार पर वोट मिलेंगे। आप कहोगे आप क्या करोगे, आप ये कह सकते हो जी। आपने क्या करना। तो मैं बहेड़ी से तो इधर बरेली आ गया और बरेली आया हूँ। यहाँ की जनता मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर देगी जी। ऐसा लग रहा है, देगी जी। 100% में नहीं, 101% में जीतूंगा जी। और उसके बाद यहाँ पर जो भी ऐसे मेरे बच्चे कुछ काम हैं अगर कहीं दिखेंगे तो उनके लिए मैं उन पर खरा उतर के दिखाऊंगा। और बाकी भाई बहुत सारे और विकास से संबंधित योजनाएं होंगी, उनसे संबंधित कुछ ऐसे होंगे, छोटे छोटे कारखाने उद्योग कहीं लगने चाहिए, बंद हो गए हैं, उनको बनना चाहिए, उनके लिए प्रयास होगा। ठीक है, धन्यवाद। और आज आपके यहाँ छत्रपाल जी द्वारा सभा की गई लोकसभा चुनाव को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने आए और अब की आप लोगों का क्या मन है, क्या कहेंगे? ये उमाशंकर सर जी। जो माननीय प्रतिनिधि हमारे जो लोकसभा के छत्रपाल जी आए थे, उन्होंने एक तो समुचित विकास की बात करी और सबका साथ सबका विकास की बात करी और सबके विश्वास की बात करी। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हम मतलब जो है अभी जो आपकी सड़कें बनाई हैं ये अगले और इसको सुदृढ़ करेंगे। और ये वास्तविकता है कि मोदी जी के उसमें उनका मतलब जो है योगदान बहुत अच्छा है। तो सड़क जैसे बनी है उसमें अभी कई शिकायतें भी हुई, गुणवत्ता को लेके बड़ा सवाल उठा। एक तरफ योगी और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और रोड की गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, रोड की गुणवत्ता खराब नहीं है जी। केवल ये है कि बनता है उधर मतलब जो है वाहन निकलते हैं, फिर भी जी। अन्य सरकारों की वजह से हमने देखा है कि उससे अच्छा है, बेहतर है इस समय। बेहतर है। ठीक, क्या कहेंगे? आज आपके गांव में चुनावी सभा हुई और काफी लोग देखने को मिले, किन किन मुद्दों को लेके इस बार वोट देने का मन बनाया? हमारे देश के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसके आधार पे हम लोगों को हर चीज़, एक तो देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन जो मिल रहा है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। और उसी के आधार पे और सारी जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि शौचालय है और सम्मान निधि है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ गरीबों के लिए दिया है, उसके आधार पे हम वोट करेंगे। और जैसे कि लगातार विपक्ष पार्टी पे निशाना साधता है बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर क्या कहें? एक्चुअली में क्या है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष जो है हमारे देश के अंदर उजूल फजूल बातें करता है। बेरोजगारी के लिए अगर आप हम देखेंगे तो हर युवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाई गई, जिससे कि जो बेरोजगार युवा है उसको अपना स्टार्टअप करने के लिए मिले और अपना खुद का काम करे। जो हम चाहते हैं कि रोजगार ले, उसकी जगह पे खुद रोजगार देने के लिए बने, हम आत्मनिर्भर बने। इससे अच्छा और बेहतर विकल्प क्या हो सकता है हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के हम हाथों को मजबूत करें, माननीय छत्रपाल गंगवार जी को हम भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ये हमारा संकल्प है। हम जानना चाहेंगे आपके, और आज आपके क्षेत्र में सांसद प्रत्याशी ने छत्रपाल गंगवार जी ने यहाँ दौरा किया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो लोकप्रिय नेता ये छत्रपाल गंगवार जी जो यहाँ आए, इनके आने से हमारे सावरखेड़ा में सभी के मन में एक उत्साह पैदा हुआ और सभी ने आकर के उनका स्वागत किया। और स्वागत इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो काम किए हैं वो सराहनीय है। रोडों का ही नहीं, उन्होंने देखिए कम से कम पूरे प्रदेश में, देश में 1 लाख पुल बन गया होगा मेरे आइडिया से। और आने जाने की समस्या उन्होंने खत्म की। बेरोजगारी तो जो कुछ चल रही है वो सभी उसमें चलती है, और गुंडागिर्दी। आप मानते हैं बेरोजगारी है? हाँ, बेरोजगारी है। तो इस बार किसका मन है, इस बार मतदान कहाँ करेंगे? मतदान तो देखो भाजपा के अलावा कहीं करना नहीं है। तो भाई वो तो सभी सरकारों में चल रहा है। अच्छा, एक ट्रेंड अभी नया निकल के आया है, अभी एक टिप्पणी को लेके बड़ा कुर्मी समाज के ऊपर बड़ा वो चल रहा है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? वो तो देखो अपनी अपनी समझ है जी। व्यक्तिगत किसी भी जात के लिए आप कुछ नहीं कह सकते हैं, ना कोई कुछ गलत करता है। ये तो सब अपने अपने नेतागिरी के उसमें और आगे पीछे हटने के लिए बातें बोलते हैं लोग। वैसे जो कुछ मैं कहूँगा वो यही कह रहा हूँ कुल मिला करके। एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे, जिसमें लोगों का ऐसा कहना है कि ये उमेश गौतम द्वारा उन पर कुर्मी समाज पर टिप्पणी की? वो कुछ नहीं है, वो तो जो कुछ की है वो सभी को मालूम है। आईडी वायरल हो चुका है और उसमें हम कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। वो तो उन्होंने गलत कहा है, जो भी कहा है। आप मानते हैं गलत कहा? हाँ, गलत कहा। भाई किसी व्यक्तिगत किसी के लिए आप कैसे कह सकते हैं? भाई संतोष जी के लिए या किसी को, या तो नहीं, वो भी भाजपा के पदाधिकारी हैं और भाजपा के ही पदाधिकारी के लिए गलत कहना कैसा कर सकते? हाँ, वही है। ये तो उनकी सोच गलत है। सोच गलत है। हाँ, गलत है। मेरे साथ हैं। इस 25 लोकसभा बरेली का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया, और मैं आपसे सबसे निवेदन करने आया हूं। सभी लोग मेरे साथ में आए हैं, उन्होंने सबने अपील की है भारतीय जनता पार्टी को आने वाला जो चुनाव है 7 मई को जिसमें वोट पड़ेंगे, आप सबसे बड़ी विनम्रता के साथ बोल रहा हूं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करें, वोट दें और दिलवाएं। क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी संख्या है, गांव बहुत बड़ा है। गांव के सारे लोगों से आप मेरी तरफ से प्रत्याशी बनकर उनसे अपील करें, मोदी बनकर अपील करें कि मोदी ने हमको भेजा है। मोदी की अपील घर घर तक पहुंचे, कर देंगे ये काम। लोग चाहते हैं, वैसे तो कहने की कोई बात नहीं है, लोग चाहते हैं कोई वोट मांगने तो आए, कोई मांगने नहीं आ रहा। तो हमारी तरफ से आप लोग वोट मांग दें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। और भी जहाँ जहाँ पर आपके नाते रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनको सबको भी आप अपने मोबाइल के माध्यम से अगर